तो ये कंफर्म हो गया कि आरडीजे मार्वल में रिटर्न कर रहे हैं, बट किसी सुपर हीरो के रोल में नहीं, इस बार सुपर विलन में, जिसे देखकर साफ पता चल रहा है कि अब बात पैसे पर आ गई है, अब बात बिजनेस पर आ गई है, अब बात खत्म हो रहे अपने रेलेवेंस पर आ गई है, अब बात अपने वजूद पर आ गई है और मार्वल अपना दबदबा नहीं खोना चाहता। और इस अनाउंसमेंट के बाद पूरा इंटरनेट हिल चुका है। मुझे पर्सनली इस अनाउंसमेंट को सुनकर पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, क्योंकि एमसीयू अब एमसीयू और वॉक प्रोपेगेंडा की मशीन नहीं रहने वाला। इसमें वही पुरानी वाली बात नजर आ रही है जब मार्वल अपने पीक फॉर्म पे था। और इस अनाउंसमेंट के बाद सुपर हीरो कम्युनिटी के बीच में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस अनाउंसमेंट के साथ नाखुश भी है, क्योंकि उनका मानना है कि जब आरडीजे के कैरेक्टर आयरन मैन को एक अच्छी आर्क मिल चुकी है, तो वापस उनको लाकर उनके आयरन मैन की लेगेसी क्यों खराब करी जा रही है। और कुछ का कहना है कि विक्टर वॉन डूम कॉमिक्स में जो फिक्टिशियस सिटी लैटविरिया में रहता था, जो मेनली रोमानी एथनिसिटी के ग्रुप से आता था। और बताता चलूं कि रोमानी एथनिसिटी ओरिजिनेट हुई थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, मेनली राजस्थान में। फिर माइग्रेशन की वजह से रोमानी लोग वेस्ट में अलग अलग जगह माइग्रेट होते गए, जिसे आज के डेमोग्राफी के हिसाब से देखे तो ये लोग इंडिया, ब्राजील, बल्गेरिया, हंगरी, रोमानिया, स्पेन, टर्की और काफी सारी वेस्ट की कंट्रीज में इस एथनिसिटी के लोग पाए जाते हैं। इसलिए आपने कभी नोटिस किया होगा कि कुछ मैक्सिकन, ब्राजीलियन और यूरोपियंस हम इंडियंस की तरह ही दिखते हैं। उनके फीचर्स, हेयर कलर और स्किन कलर हमारे जैसा ही होता है। और रोमानी को संस्कृत भाषा में डोम बोला जाता है। अब सेंस कर रहा है डूम डोम, विक्टर वॉन डूम, डोम बन गया डूम। और उन लोगों का कहना यही है कि मार्वल विक्टर वॉन डूम के कैरेक्टर के ओरिजिन को चेंज कर सकता है। इस कैरेक्टर को एक ब्राउन एक्टर को प्ले करना चाहिए, उसकी जगह व्हाइट अमेरिकन ये कैरेक्टर प्ले करेगा। और कैश ग्रैबिंग के चक्कर में इस कैरेक्टर की व्हाइट वॉशिंग करी जा रही है। बट मेरे हिसाब से अब जो होने वाला है वो ठीक ही है, क्योंकि वैसे भी मार्वल की हालत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। एंड गेम के बाद मार्वल की कोई भी मूवी नहीं चल रही थी, ना ही बॉक्स ऑफिस नंबर्स जनरेट हो रहे थे, ना ही सिनेमैटिक यूनिवर्स सक्सेसफुली कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ रहा था। वॉक प्रोपेगेंडा ने मार्वल के कंटेंट की अच्छे से मार रखी थी। कैजुअल ऑडियंस मल्टीवर्स सागा से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। और कैंग का रोल प्ले कर रहे जोनाथन मेजर्स के केस ने मार्वल की कड़की में आटा गीला कर दिया था। ना ही टीवी सीरीज अच्छे से वर्क कर रही थी और ना ही मूवीज बॉक्स ऑफिस पर अच्छे नंबर जनरेट करके दे रही थी। और जो वर्क कर रही थी वो मेनली नॉस्टैल्जिया और फैन सर्विस के दम पर ही चल रही थी। इन शॉर्ट अभी तक सब कुछ बिखरा बिखरा और धुंधला सा नजर आ रहा था। बट अब डिफरेंट टाइमलाइन और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट की हेल्प से ये लोग अब अपने बिग कैनन्स का कमबैक करा सकते हैं। जैसे किसी और टाइमलाइन में ये क्रिस इवांस को कोई और सुपर हीरो और सुपर विलन इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और पर्सनली मेरा फेवरेट, ये किसी और टाइमलाइन में आयरन मैन का कैमियो करा सकते हैं, जिसे प्ले करना चाहिए टॉम क्रूज को, क्योंकि उनकी स्टार्टिंग से ही फैन कास्टिंग चलती आ रही है। और अब तो ये क्लियर भी हो गया डेडपूल एंड वुल्वरीन में कि एक वेरिएंट के डिफरेंट टाइमलाइन में डिफरेंट फेस हो सकते हैं। और इस बार तो मार्वल के अपकमिंग फ्यूचर लाइनअप्स भी बहुत प्रॉमिसिंग है, जैसे फैंटास्टिक फोर, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, थंडरबोल्ट्स और दोनों एवेंजर्स। तो अब देखते हैं क्या मार्वल फिर दोबारा अपने पीक को टच कर पाएगा या नहीं। जिस तरह 2016 से लेकर 2019 तक वो रहा था, जिस समय ऐसा लग रहा था कि हॉलीवुड मतलब सुपर हीरो मूवीज और सुपर हीरो मूवीज मतलब मार्वल डिज्नी, क्योंकि जैसे ही मार्वल का डाउनफॉल शुरू हुआ वैसे ही सम सॉर्ट ऑफ एंटायर हॉलीवुड इंडस्ट्री का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था। ना ही हॉलीवुड से कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, और जो आ रहे थे वो ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर नंबर जनरेट नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से मीडियोकर क्वालिटी के वीएफएक्स और सीजीआई। पिछले 2 सालों से चल रही राइटर स्ट्राइक और वीएफएक्स स्ट्राइक ने हॉलीवुड मूवीज का काफी लॉस कराया। बट अब राइटर और वीएफएक्स स्ट्राइक भी एंड हो चुकी है। मार्वल का गुड लक चार्म भी वापस आ गया है। डिज्नी के सबसे लायक बेटे मार्वल का कमबैक भी होने वाला है। मार्वल में रूसो ब्रदर्स भी आ चुके हैं और मार्वल के पुराने राइटर्स भी वापस आ चुके हैं। और इसे देखकर डीसी और बाकी स्टूडियोज भी प्रेशर में आएंगे डिज्नी मार्वल से कॉम्पीट करने के लिए। और इन दी एंड ये मार्वल का नहीं, एंटायर हॉलीवुड इंडस्ट्री का कमबैक होगा। और मैं इसे ऐसे देखता हूँ। और वो कहते हैं ना, किसी चीज को अगर आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज निखिल, यू वर वॉचिंग OG Flick।